discuss about exercise 5.2 arithmetic progression, and we know that an AP is a sequence in which each term except the first term one differ from its preceding term by the fixed number. This is the fixed number is called common difference. D. The general term of AP arithmetic series is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D. This is the n term. Okay. We can denote first term of AP by A1, second term by A2, nth term by AN, the common difference by D. The arithmetic progression becomes D equal to, we know that D equal to A2 minus A1 equal to A3 minus A2 and AN minus AN minus 1. If this condition is satisfied, this is form of an AP. Okay, otherwise not. Note, if ABC number in AP, so B minus A and C minus A, ये condition satisfy होगी, and B A plus C by 2. If we are given 3 numbers in AP, 3 numbers given है AP में, their sum is also given, उनका sum भी given है, तो we suppose the numbers to be, अगर हमारा AP में 3 numbers हैं और उसके sum given है, ओके, तो A minus D, A plus D, ये मानेंगे हम. ओके, अगर 4 numbers हैं तो हम क्या assume करेंगे numbers को, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. ओके, अगर हमारा 4 नंबर गिवन है, देन A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D, ये मानेंगे. अगर 5 नंबर्स हैं हमारे तो A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D, तो ये मानेंगे. अगर if A B C are in AP, then कोई फिक्स नंबर है के, वो सब में ऐड होगा, कभी फिक्स नंबर माइनस होगा, कभी मल्टीप्लिकेशन होगा और कभी डिवाइड होगा. इन दैट केस k इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, nth टर्म को फाइंड करने के लिए, टर्म मीन्स पद होता है अगर हिंदी वाले हैं तो, टर्म मीन्स ये टर्म मीन्स पद होता है. ओके, और कॉमन डिफरेंस को, D को सार्वअंतर कहते हैं. ओके, D, ये D है. अब देखते हैं हम फर्स्ट टर्म तो हमने A1 माना. ओके, A1 क्या होगा, जो हमारा A प्लस N की जगह क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू D, ये तो 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी A. और सेकंड टर्म जैसे A प्लस D है, N की जगह 2 रखेंगे तो A प्लस D. तो ऐसे ही हम इसे समझते हैं AN, यही मेन फॉर्मूला है. AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी N टर्म्स है. ओके, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है D. ओके, और AN nth टर्म्स होगी. ओके, देन ओके, टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP. दूसरा, बस इसमें ये तो फ्रॉम फर्स्ट, ये तो स्टार्टिंग से था, फर्स्ट से कह लिया, स्टार्टिंग से कह लो. ओके, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग से लगेगा. अगर हम AP सीरीज को स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स, और ये फ्रॉम लास्ट, ये वाला जो होगा ये फ्रॉम लास्ट, यही पहचान है इसकी. ओके, इन दैट केस लेट अस कंसीडर एन AP विद फर्स्ट टर्म A. A तो फर्स्ट टर्म सेम होगा, कॉमन डिफरेंस भी वही होगा, और लेट L बी द लास्ट टर्म ऑफ
this AP. Now we can write the AP as follows. तो in that case a plus d, a plus 2d, a plus 3d. ओके, ये तो स्टार्टिंग से हो गया, और ये एंड से क्या होगा, एंड वन लास्ट टर्म हो गई. अब इसमें l माइनस डी हो जाएगा, फिर l माइनस 2d, l माइनस 3d, ऐसे ये घटता चला जाएगा. ओके, ऐसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता चला जाएगा. ये लास्ट वाली टर्म है, इसमें से 1d घटा, फिर 2d घटेगा, फिर 3d माइनस होगा. तो इसी तरीके से अब हेयर लास्ट टर्म l मान ली हमने. सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड. ओके, सेकेंड टर्म क्या होगी, वही फॉर्मूला है, बस n की जगह क्या होगा, l हो जाएगा. ओके, और a की जगह क्या होगा, l होगा. तो n फर्स्ट के लिए तो l, लास्ट टर्म के लिए l मान लिया. अब सेकंड n के लिए अगर हम 2 रखें तो 2 में l माइनस डी आ जाएगा. यहाँ पे l माइनस डी वो क्यों आएगा, माइनस 1 इंटू डी, तो ये l माइनस डी हो जाएगा. ओके, और थर्ड टर्म के लिए 2 रखेंगे तो ये l माइनस 2d हो जाएगा. इफ n इक्वल टू 3 रखें तो l माइनस 3d हो जाएगा. तो ये ऐसे ही, और फाइनल में हमारा nth टर्म क्या होगा, जो nth टर्म फ्रॉम द एंड. तो ये हमारा ये फॉर्मूला होगा. ओके, बस ये ध्यान रखना है कि जब हम लास्ट से लेते हैं तो ये l माइनस होगा, स्टार्टिंग से a प्लस n माइनस इंटू डी होगा. ओके, ये, और अगर हम लास्ट फ्रॉम द एंड से बात करते हैं तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा. ओके, ये हमारा रिमेंबर, याद रखना है. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें हमें फॉर्मूला यही सॉल्व कर लेते हैं. हमें ये फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये d क्या है, d को कॉमन डिफरेंस और सार्वंतर कहते हैं. ये n टर्म हो गई, और ये फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी. ओके, ऑफ एन एपी, और d इज द कॉमन डिफरेंस. ये कॉमन डिफरेंस हो गया. ओके, और n टर्म हो गई. ओके, तो ये हमें पता है, इस फॉर्मूले का हमें पता है. ओके, क्लियर देखिएगा. फॉर फर्स्ट क्वेश्चन a इक्वल टू 7 दे रखा हमें. ओके, a गिवन इज d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8. ओके, और हमें a निकालना है, इसमें a n निकालना है हमें. a n हमें फाइंड करना है. बस हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना वैल्यू को. तो a n हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें फॉर्मूला a 7 गिवन है हमें, प्लस n क्या है 8 है, माइनस 1, और d क्या है 3. ओके, तो ये 7 इंटू 7 प्लस ये गिवन है. ओके, ये वैल्यू पुट कर दी हमने. देन a n इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3. ओके, देन 7 प्लस 21, a n इक्वल टू 28. नाउ यहां पे क्या आएगा, 28 आ जाएगा आंसर. यहां देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में a इक्वल टू माइनस 18 है. ओके, और d यहां पर निकालना है हमें. ओके, और n इक्वल टू 10 है, और a n इक्वल टू 0 है. तो बस फॉर्मूले में पुट करना है. ओके, अब फॉर्मूले में पुट करके हमें फॉर्मूला हम जानते हैं ऊपर a प्लस n माइनस इंटू डी. तो a n की
जगह 0, ओके। और a क्या है हमारा -18 प्लस n क्या है 10 -1 इंटू d हमें निकालना है। अब 8 इधर आ जाएगा तो ये d इक्वल टू क्या आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो d इक्वल टू 18/9, ये d इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये d इक्वल टू 2, ओके। सो d इक्वल टू 2, ओके, ये 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली ये तीनों चारों क्वेश्चन ऐसे ही हम ट्राई करके देखेंगे कि ये हम नाउ क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ओके। 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 इज, ओके। अब ये देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या गिवन है। ये हिंदी में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ओके। तो यही सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है a इक्वल टू 10 बिकॉज फर्स्ट टर्म ऑलवेज a होती है, ओके। और d हमें पता है a2 - a1, ओके। तो a2 - a1 7 - 10 इक्वल टू -3, तो d इक्वल टू 3 कैलकुलेट -3 कैलकुलेट कर लिया, तो ये d इक्वल टू -3, ओके। और 30th यानी n इक्वल टू 30, और n क्या गिवन है हमें 30, ओके। ये अब हम फॉर्मूला जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ओके। नाउ ये 30 है, a क्या है 10 है, प्लस n क्या है 30 -1 इंटू d क्या है -3, ओके। तो ये 30 की वैल्यू होगी 10 प्लस 10 -29 इंटू -3, ओके। ये -77 आंसर होगा इसका, ओके। तो -77 ये आंसर होगा और सी, इसका सी आंसर होगा, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ये गिवन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन क्या है, a इक्वल टू -3 और d इक्वल टू a2 - a1, so a2 - 1/2 माइनस एंड -3 फिर प्लस हो जाएगा, ओके। सो ये 5/2 हो जाएगा d, ओके। d इक्वल टू 5/2, ओके। एंड n इज गिवन, n इज 11, सो फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू d, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके। a क्या है -3 प्लस n क्या है 11 -1 d 5/2, ओके, इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ओके।
ये 2 से 10 को हम काटेंगे 5 आएगा, तो ये -3 + 25 = 22। आंसर होगा 22। ओके, आंसर इज 22। ओके, सिर्फ फॉर्मूले में ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, बस फॉर्मूले में पुट करना और क्वेश्चन हो जाएगा। ओके हैं। अब ये मिसिंग ये इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ओके, हमें ये तो पता ही है, ये n = n रखेंगे तब ये फर्स्ट टर्म होती है, n = 2, ये n = 3। ओके, और ऐसे ही चलते जाएंगे हम n तक। ओके, और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a+n × d। ओके, और एक सीरीज को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? a + d, a + 3d, a + 2d, a + 3d। ओके, तो हमें क्या चीज दिख रही है? हमें एक सीरीज को बनाने के लिए a और d की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास a और d है तो हम किसी भी बॉक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहीं सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन क्या है? इक्वल टू 2 और n = 3 टर्म्स। n = 3 का मतलब है, थर्ड टर्म का मतलब है कि a n में अगर हम वैल्यू रखें तो a + 3 - d यानी a + 2d। ओके, एंड a थर्ड। ओके, और a3 की वैल्यू क्या दे रखी है? ये a3 की वैल्यू है। ओके, a3 की वैल्यू 26। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं इसे? a + 2d = 26। ओके, ये तो लिख सकते हैं। अब हमें d की वैल्यू निकालने के, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, तो 2 + 2d = 26। ओके, सो 2d = ये 24 हो जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा तो 24। ओके, 4, तो d = होगी, d = कितना आ जाएगा? 12। ओके, जब हमारा d आ गया तो हमारी सेकंड टर्म क्या है? a + 2d, क्योंकि n = 2 होगा सेकंड टर्म पे। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी तो ये आ गया 14, यानी हमारी सेकंड टर्म आ गई 14। तो ये बॉक्सेस में 14 आ जाएगा हमारा, ये 14। अब सिमिलरली हम दूसरे भी क्वेश्चंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ही। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है? ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ओके, गिवन हमारा फर्स्ट टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म मिसिंग है, तो हमारा एक सेकंड टर्म, हमें इसके लिए क्या चाहिए? ए भी हमें कैलकुलेट करना है और डी भी हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर हमारा डी और ए होगा तो हम सीरीज का, एपी सीरीज का कोई सा भी टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा क्लियर है। तो हम इसी से जो गिवन है, अब हमारा ये सेकंड टर्म दी हुई है 13, तो इससे हमें पता है, ऊपर हमारा फॉर्मूला है an के लिए, तो a13 के लिए a प्लस सेकेंड n = 2 है, यहाँ पर n = 2 आएगा क्योंकि सेकेंड टर्म है। ओके, तो ये यहाँ पर 2 - 1 × d मीन्स ये a प्लस d, तो a प्लस d यहाँ पे 13 है, तो ये a प्लस d = 13 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि सेकेंड टर्म है। हमारी सेकेंड टर्म क्या है? ये है। ओके, तो सेकेंड टर्म हमारी गिवन है 13, ये 13, ये इक्वेशन 1। ओके, अब सेकेंड के लिए हमारी फोर्थ टर्म दी हुई है। अब फोर्थ टर्म हम a + 3d है, तो ये a + 3d = हमारा कितना गिवन है? ये 3। ओके, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी।
अब दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 से। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करने में हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये ए से कैंसिल हो गया प्लस का और माइनस का, तो ये हमारा माइनस का 2d बचेगा इक्वल टू ये माइनस का ये हमारा 10 बचेगा। ओके, तो d इक्वल टू -5 आ गया हमारा। ओके, अगर हमारा d निकल गया तो हमारा a भी निकल जाएगा। ओके, तो हम कोई से भी इसमें वैल्यू पुट करके हम a फ्रॉम 1, ठीक है, a प्लस d इक्वल टू 13, यहाँ पे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ d, तो a -5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू 18। ओके, क्योंकि 5 इधर आ जाएगा, ये a इक्वल टू 18। अब दोनों की वैल्यू मिल गई हमें, अब हम a इक्वल टू 18 हो जाएगा यहाँ पर 18। ओके, 18 और थर्ड टर्म के लिए n इक्वल टू 3 रखना होगा। जब n इक्वल टू 3 रखना होगा तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा, यही होगा a प्लस 2d, तो a क्या हमारा 18 है प्लस 2 इंटू -5 है, d की वैल्यू -5 है, तो ये यहां पर 8 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर 8 होगा। ओके, ये थर्ड टर्म 8 होगा, ये 8 होगा। नाउ क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78? ओके, इन हिंदी AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ओके, तो गिवन an दिया हुआ है, an इक्वल टू 78 है ना, और n हमें कैलकुलेट करना है। अब इस AP में फर्स्ट टर्म a होता है, ये a होगा, तो a इक्वल टू 3। ओके, ये a हो गया, a इक्वल टू 3 हो गया, और d हम कैलकुलेट कर लेंगे, a2 माइनस a1, ये 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ओके, d हो गया हमारा 5। हम फॉर्मूला जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, हमें n फाइंड करना है, n विच टर्म। ओके, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, an इज 78, a 3। ओके, n हमें फाइंड करना है और d हमारा 5 हो गया, तो 78 इक्वल टू 3 प्लस ये 5n हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। ओके, अब ये इधर आ जाएगा, तो ये 5n को इधर ले लेते हैं। ओके, सो ये 78 प्लस 5 माइनस 3। ओके, इसे इधर ले आते हैं, तो ये 80 बचेगा। ओके, सो n इक्वल टू 80/5, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ओके, तो n इक्वल टू 16 आंसर। Now let's calculate question 5. Find the number of terms in each of the following APs. Okay, AP is given. Question first, a equal to 7. First term is 7 and an यानी last term, nth term is 205. Okay, and d equal to a2 minus a1 equal to 13 minus 7 equal to 6, यानी d equal to 6 हो गया। ओके, यू नो दैट हम फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस
n-1 इंटू डी 205 इक्वल टू ए हमारा गिवन है 7 प्लस हमें एक्चुअली फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म, यह n निकालना है हमें। ओके, ये n कैलकुलेट करना है। ओके, n-1 इंटू 6। ओके, और 7 इधर आएगा, ये 198 n-1 इंटू 6। ओके, सो n-1 इक्वल टू 198 अपॉन 6, ये जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। ओके, सो n इक्वल टू 34। ओके, सिमिलरली हम सेकंड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है। इसमें भी n कैलकुलेट करना है। ओके, मीन्स इसमें भी n कैलकुलेट करना है। ये हिंदी और इंग्लिश है। ओके, सेम क्वेश्चंस है। ओके, इसे आप खुद ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ। ओके, now question 6, check whether -150 is term of AP। ओके, ये निकालना है। हिंदी में क्या है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? ओके, 11, 8, 5, 2 AP गिवन है। क्वेश्चन 6 AP गिवन है 11, 8, 5 एंड 2। ओके, तो AN गिवन है -150, A इक्वल टू 11 एंड D इक्वल टू 8 माइनस 11। ओके, it means 2 minus 7, so it is -3। ओके, okay, we know that formula is A plus n-1 into D. Put value of AN is -150, A is 11 plus n-1, D is -3। okay, into, so minus 161 n-1 into -3। okay, n-1 equal to 161 by 3। okay, so n equal to 161 upon 3 plus 1, so 164 upon 3 हो गया ये। okay, 164 by 3। So from calculation, n should be a positive integer, so -150 is not term of AP of an AP 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5 and 2। okay, now let's calculate question 7। find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 60th term is 73। ओके, हिंदी में देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए।
ओके, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ओके, कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 7 है, 31st टर्म तो हमें कैलकुलेट करना है और हमारा 11वां पद 38 गिवन है और 60th 16वां टर्म इज 73 गिवन है। ओके, 73 गिवन है, तो हमें इतना ही गिवन है। अब हम इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इससे बनेगी, तो हम फॉर्मूला जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें किस किस चीज की जरूरत है? ओके, एन तो हमारे पास है 31, एन तो हमारे पास 31 में पूछ रहा, 31 तो गिवन है। अब हमें ए कैलकुलेट करना और डी कैलकुलेट करना, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ए और डी हमें इसकी हेल्प से निकालने हैं। ओके, जो हमें वैल्यू दी है 11 टर्म की और 6 ये 16वें टर्म्स की। ओके, तो हम इसमें देखते हैं हमारे फॉर्मूला है, अगर हम इसे 11 में रखें, n इक्वल टू 11 रखें, तो ए 11 इक्वल टू कितना आएगा? ए प्लस 10d आएगा। ओके, और ए 11 की हमें वैल्यू कितनी दी है? 38, तो यहाँ 38 इक्वल टू ए प्लस 10d, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब सिमिलरली हमें A16 के लिए, A16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 73, उसी तरीके से A प्लस, ओके, तो ये 15d हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को। तो हम इसमें माइनस करते हैं, ओके, इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 में से। तो माइनस करने पर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का 35 और यहाँ माइनस का 5d बचेगा, और ये d इक्वल टू -35/5, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो d इक्वल टू तो 7 आ गया हमारा। ओके, अब d की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें, बात एक ही है। ओके, d की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, 38 इक्वल टू, ओके, इक्वल टू a प्लस 10d, d की वैल्यू 7 है। ओके, सो तो a इक्वल टू माइनस के 32 आ जाएगा। ओके, a और d हमारा निकल गया, तो a n निकल जाएगा, a 31 निकल जाएगा हमारा। अब हमें फॉर्मूला पता है n इक्वल टू, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू a 31, a क्या है हमारा -32 प्लस n क्या है 31 है, -1, d क्या है हमारा 7। हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो -32 प्लस ये हमारा हो जाएगा 210। ओके, 210 हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा A31 इक्वल टू 178 आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 भी क्वेश्चन 7 की तरह है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ओके, हिंदी में देगा 8वां पद है, एक AP में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन 8 है, गिवन n इक्वल टू 50 है, ओके, an इक्वल टू 106 है और a3 12 है, यानी 12 है, ओके। अब हमारे क्लियर है कि हमें a और d कैलकुलेट करने हैं। अगर हम कोई भी पद निकालना है तो हमें कौन सा, हमें निकालना है 29, a29 हमें कैलकुलेट करना है, ओके ओके, ये हमारा गिवन है। अब तीसरा a3 को क्या लिख सकते हैं हम, हमारी AP क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, ओके। तीसरी टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस थर्ड टर्म को a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ओके। अब सेकंड, an 106 दिया हुआ और 50 दिया हुआ है, एक इक्वेशन हमारी इससे बनेगी। हम फॉर्मूला जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 106 गिवन है, a हमारा गिवन नहीं है, n हमारा 50 है, ओके, माइनस 1 डी भी हमारा गिवन नहीं है, तो ये हमारी 106 इक्वल टू a प्लस 49 डी, ओके। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब ये इक्वेशन 2 बन गई तो हम इसे इक्वेशन 2 को यहाँ लिख देते हैं, a प्लस 49 d इक्वल टू 106, ओके। नाउ सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। सोल्व कर लेंगे इसे, सबट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 1 से इक्वेशन 2 को, ओके। सबट्रैक्ट करने पे हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, हमारा ए से कैंसिल, ओके। माइनस 47 डी इक्वल टू, ये हमारा बचेगा 94 माइनस का, ओके। तो d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, ओके। और अब a की हम वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो हमने इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी d की, 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, ओके। सो a इक्वल टू 8 हो गया हमारा, 8 आ जाएगा। a और d की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम a29 टर्म निकाल सकते हैं, ओके। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें पुट कर देते हैं हम वैल्यू को, तो a29 इक्वल टू a हमारा 8 प्लस n हमारा 29, ओके, माइनस 1 इंटू डी हमारा 2 हो गया, ओके। 8 प्लस ये 28 इंटू 2, ओके। सो ये हमारा 64 हो गया। ये हमसे पूछा था, ये आंसर हो गया हमारा, ओके। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ AP इज 0, ओके। हिंदी में देखते हैं नवा क्वेश्चन। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें क्रम से 4 and -8 है, तो इसके कौन सा पद शून्य होगा, ओके। अब इसमें गिवन है A3 कितना दे रखा, 4, A9 -8, AN इक्वल टू 0, ओके। और N हमें निकालना है कि कौन सा टर्म हमारा शून्य होगा, ओके। सो इसे क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। और a3 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d इक्वल टू 4, ओके। और a9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d
इक्वल टू -8, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इससे ए और डी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तब हमारा n निकलेगा। इसे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, ये माइनस प्लस ए खत्म, ये -6d इक्वल टू 12, देन d इक्वल टू -2। ओके, for value a, putting the value of d in equation 1, so a plus 2 into -2 equal to 4, a equal to 8. Okay, now an equal to is given 0, so we know formula an equal to a plus n minus 1 into d, so an is given 0, a is given 8. Okay, calculate, and d is calculate, n is calculating, and d is calculated already, -2. Okay, now 8 now -8 equal to upon -2 equal to n minus 1, now n minus 1 equal to -8 upon -2, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 2 से 4 कैंसिल इज टू 4, एंड n इक्वल टू 5. ओके, नाउ क्वेश्चन 10 is the 10th term of AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. ओके, हिंदी में देखते हैं 10वां क्वेश्चन, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी D हमें कैलकुलेट करना है। ओके, एज पर क्वेश्चन 10 है, A10 गिवन है एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्वेश्चन 10 है, फ्रॉम क्वेश्चन गिवन क्या है, A17 एंड A10 टर्म इज 7. ओके, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब A7 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 16D. ओके, और A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D. ओके, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n हम 17 रखेंगे तो हमारा A प्लस 16D आएगा, और 10 रखेंगे A प्लस 9D आएगा। ओके, क्लियर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी एज पर क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे हम A17 और A10 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। A17 की जगह हमने A प्लस 16D रख दिया। ओके, माइनस, और A10 की जगह हमने A प्लस 9D रख दिया, इक्वल टू 7। ओके, ये अब हम तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का है। ओके, ये D है, 16D है, तो ये हमारा बचेगा, ये हमारा बचेगा 7D इक्वल टू 7। ओके,
तो d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। ये ही हमारा आंसर होगा। ओके, okay, question 11 is which term of AP 315 27 19 will be 32 more than its 54 term? ओके, हिंदी में देखिए AP 315 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ओके, और AP is given question 11, AP is given 3, 15, 27 and 19 वो 39। ओके, ये AP हमारी गिवन है। ओके, और इसमें हमारे एक तो क्या गिवन है, जो हमारा n हमें कैलकुलेट करना है, जो ये टर्म है n हमें कैलकुलेट करना है, ये टर्म A54 से 132 अधिक है यानी ज्यादा है। ओके, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। तो इससे क्लियर है, सबसे पहले हमें A54 कैलकुलेट करना है। ओके, और फिर इसे ऐड करके इसे इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मूले में रख देना है। यही हमें करना है। सबसे पहले A54 हम कैलकुलेट करते हैं। A54 के हमें फॉर्मूला पता है n-1 इंटू डी। ओके, ए फर्स्ट टर्म हो गया, ए इक्वल टू गिवन है 3, और डी के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ओके, डी हमारा हो गया। A54 के लिए A3 है प्लस, ओके, 54 माइनस 1 इंटू 12। ओके, सो 3 प्लस ये 53 इंटू 12, ये 639 हो जाएगा हमारा। ओके, तो A54 हमारा क्या हुआ, A54 39। ओके, ये हो गया हमारा। Okay, now according to question, A54 plus 132 equal to A plus n-1 इंटू डी। या हमें n कैलकुलेट इस कंडीशन पे करना है। ओके, जो 54 टर्म है वो टर्म कौन सा है जिसके 132 यानी 132 ज्यादा है। ओके, तो हमारे पास हमने वैल्यू निकाल ली, 54 की हमने वैल्यू निकाल ली, ये 639 है प्लस 132 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता है 3 है, प्लस n-1 डी की वैल्यू हमारे पास है 12 है। ओके, नाउ इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे अब, तो ये n-1 इक्वल टू ये 768 यानी 768। ओके, अपॉन 12। ओके, ये से काटेंगे, 6 टाइम जाएगा 12 से। ओके, और ये 4 टाइम जाएगा, 12 4 जा 48। ओके, 64 हो गया, और ये n इक्वल टू 65 आंसर। ये n जो होगा वो टर्म 65 होगा। ओके, आंसर ये। नाउ लेट्स कैलकुलेट क्वेश्चन 12। ओके, 12
टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी सेम D है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 term is 100, what is the difference between 1000 terms? ओके, हिंदी में देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों को सार्वंतर समान है, यानी D समान है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है और इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ओके, क्वेश्चन 12। ओके, ये 2 APs हैं, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, कॉमन डिफरेंस तो दोनों के लिए सेम है, और फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज A मान लिया। ओके, फॉर सेकंड नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ ये सेकंड AP, ओके, इक्वल टू B, ये मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं, n इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो 100 टर्म के लिए क्या होगा? ओके, A प्लस 99D, ओके, फॉर फर्स्ट AP। ये फर्स्ट AP के लिए है। ओके, फॉर सेकंड AP के लिए इक्वल टू B, ये B माना था, प्लस 99D। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, नाउ एज पर क्वेश्चन क्या है? बोथ डिफरेंस इज गिवन, फर्स्ट एंड डिफरेंस इज गिवन 100। ओके, डिफरेंस इज गिवन 100, सो A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D, ये now difference of both AP is given equal to 100. Okay, now A plus 99D minus B plus 99D equal to 100. ओके, नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ओके, सो A माइनस B इक्वल टू 100। नाउ सिमिलरली for 100 term, okay, so A plus 999D, okay, minus B
प्लस 999D. Okay, now it is cancel. A minus B. Okay, A minus B previous is calculated equal to 100. Okay, so it is also equal to 100. So the difference of both AP of 1000 term is 100. Okay, solved. Okay. Now question 13 is how many 3-digit numbers are divisible by 7. ओके, हिंदी में देखते हैं 13 क्वेश्चन. 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है. ओके, क्वेश्चन 13, we know that 3 digit start from 100 up to 1000, divisible by 7. Divisible by 7. Okay, 105 and 112, 119 up to 994. Okay, so it is AP. Okay, now in this A equal to 105, B equal to 7 and AN equal to 994. Okay, we know that standard formula n is calculate. Okay, A plus n minus 1 into D. Okay, AN is given 994. Okay, equal to A 105 n minus 1 into D 7. Okay, now 994 minus 105 equal to n minus 1 into 7. Now n minus 1 equal to 889 upon 7, n minus 1 equal to 127 and n equal to 128. Okay, 128 term is which is divisible by 7 in between 100 and 1000, यानी 3 digit terms. Okay, it is answer. Now question 14 is how many multiple of 4 lie between 10 and 250. ओके, हिंदी में देखते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं. ओके, क्वेश्चन 14. क्वेश्चन क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीप्लाई हैं. तो 10 और 12 के बीच में, तो 10 और 250 के बीच में 12, 16, 20 और ऐसे 248 तक होंगे. ओके, ये एपी है हमारी. अब एपी बन गई, इसमें ए इक्वल टू 12 हो गया और डी इक्वल टू 4 हो गया और ए एन इक्वल टू 248 हो गया. ओके,
स्टैंडर्ड फॉर्मूला a plus n minus 1 into d. Put the value of a and d. 248. Okay, 248 equal to a is 12 plus n minus 1, d is 4. Okay, divide by 4, 59. Okay, now n equal to 59 plus 1, n equal to 60. Now so 60 multiplies of 4 lies in between 10 and 250. Okay, answer. Calculate. Now let's calculate question 15. For which value of n are nth term, so 2 APs 63, 65 and 67 and so on, and 3, 10, 17 equal. Okay, हिंदी में देखेंगे 15. n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 nवें पद के बराबर होंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन 15. गिवन 2 APs. 2 APs क्या है? 63, 65, 67. 63, 65 and 67 and so on. ओके, और सेकेंड AP क्या है? सेकेंड AP is 3, 10, 17. ओके, 3, 10 and 17 and so on. ओके, फॉर फर्स्ट AP इसमें A क्या होगा? A इक्वल टू गिवन है, A इक्वल टू इन फर्स्ट AP A इक्वल टू गिवन होगा 63. ओके, और D 65 माइनस 63 इक्वल टू 2. ओके, और सेकेंड AP के लिए A इक्वल टू 3 होगा. ओके, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये होगा, और D A2 माइनस A1 मीन्स 10 माइनस 3 इक्वल टू 7. ओके, तो D डिफरेंस D और A अलग अलग होंगे. ओके, नाउ वी नो दैट an equal to a plus n minus 1 into d. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. और हम दोनों APs को इक्वल पुट करेंगे इन वैल्यूज को. ओके, सो फॉर फर्स्ट AP के लिए फॉर फर्स्ट AP 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1. D1 होगा 2. ओके, इक्वल टू, नाउ यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, एंड फॉर सेकेंड AP A3 है यहां पर, n दोनों के लिए सेम होगा. ओके, एंड D is 7 फॉर सेकेंड AP. ओके, नाउ कैलकुलेट करेंगे 63
plus 2n minus 2, okay, and 3 plus 7n minus 7. नाउ इधर एक तरफ n को कर लेंगे, एक तरफ नंबर्स को कर लेंगे, ओके. नाउ 7n minus 2n equal to 63 minus 2 minus 3 plus 7, okay. नाउ ये 5n बचेगा, 5n इक्वल टू ये 65 हो जाएगा, ओके. और नाउ n इक्वल टू 65 अपॉन 5 से कट करेंगे एंड 5 1 जा और 3 जा, ओके. ये 13 आएगा. नाउ n इक्वल टू 13, ओके. इट इज द आंसर. 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12, ओके. इन हिंदी में देखेंगे, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ओके. क्वेश्चन 17. नाउ let first term of AP is A and the common difference is D, okay. Now according to question and given is A3 is 16, okay. Now A3 means equal to A plus 2D, okay. And given is according to question okay, A7 minus A5 equal to 12, okay. Now we know that it is the equation 1. We know that A7 we can write of A7 A plus 6D, okay, and A5 we can write A plus 4D, okay, equal to 12. Now open this. A plus 6D minus A minus 4D equal to 12, okay, is to cancel. Now 2D equal to 12 and D equal to 6, okay. Now for calculating A, okay, from equation 1, या put value of D in equation 1, A plus 2 into 6, okay, equal to 16, okay. Now A equal to 4, okay.
Now required AP is A plus D, A plus 2D and A plus 3D and so on. Okay, now A is 4 and A plus D, D is 6, then 4 plus 6, okay, and 4 plus 2 into 6, okay, and A plus and 4 plus 3 into 6. Now AP is 4, 10, 16 and 22 and so on. It is the required AP. Find the 20th term from the last term of the AP. 3, 8, 13 and last is 253. Okay, and in Hindi AP 3 यानी 3, 8, 13 लास्ट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए. ओके, क्लियर है? फ्रॉम द एंड वाला मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको. क्वेश्चन 17. ओके, nth term from the end of AP. ओके, ये क्या था? L माइनस n माइनस 1 इंटू D. ओके, now given AP is 3, 8, 13, 253. Given AP 3, 8, 13, 8, 13, 253 and given now last term L is 253 and D is difference 8 minus 3 equal to 5. Okay, now we know formula. Okay, L minus n minus 1 into D, so n term. Okay, n is 20, given is n is 20 because 20th term. Okay, now term from the end. Okay, now L is 253, putting 2 okay, 253 minus n is 20 minus 1, D is 5. Okay, and 253 minus 19 into 5. Okay, and 253 minus 95. Okay, and
it is 158. The 20th term from the end is 158. Answer 15 is the sum of 4th and 8th term of an AP is 24. The sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. हिंदी में देखते हैं, किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है यानी 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन 18। ओके, प्रथम 3 पद पूछ रहा है, तो प्रथम 3 पद क्या होंगे? एक तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ओके, मीन्स हमें ए कैलकुलेट करना है और डी कैलकुलेट करना, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब किसकी हेल्प से करना? जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है कि चौथे और 8वें पदों का योग, मीन्स फोर्थ टर्म इज 24। केस फर्स्ट क्या है कि सम मान लेते हैं टोटल T4 एंड T8, ओके, इक्वल टू 24। T4 को क्या लिख सकते हैं हम? T4 या A4 मान लीजिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ टर्म को A प्लस 3D लिख सकते हैं इसको, ओके, और इसे A प्लस 7D लिख सकते हैं, ओके, इक्वल टू 24। ठीक है, अब 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं 2 कॉमन लेके, तो ये क्या बचेगा? A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और इसे यहां लिख देते हैं ऑन डिवाइड बाय 2। ओके, तो इक्वेशन ये केस 2 है। केस 2 इज T6 यानी 6 टर्म एंड 10th टर्म का सम जो है वो 44 है, इक्वल टू 44। अब T6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, ओके, और T10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, जितना n पुट करेंगे हमारा एक माइनस 1 ही आएगा। जैसे 10 के लिए हमने लिया तो a प्लस 9d आएगा, 6 के लिए लिया तो a प्लस 5d आया, 4 के लिए लिया तो a प्लस 3d आया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसे ऐड कर देते हैं, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। नाउ ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ओके, नाउ फाइनल हमारी इक्वेशन बनेगी a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ओके, नाउ प्लस 5d इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड a प्लस 7d इक्वल टू 22 इक्वेशन 2। नाउ सेम साइन, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ओके, साइन इज चेंज, it is to cancel, and minus 2d equal to minus 10. Okay, now d equal to 5. Okay, now from equation 1 for calculating value of a, equation 1 a plus 5 into d value is 5
okay, equal to 12. Now a equal to 12 minus 13 minus 25, okay, minus 25, a equal to minus 13, okay. Now we have calculated a and d, so we know that AP is a and a plus d and a plus 2d, okay. He is asking प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स, ओके. नाउ a is minus 13, okay. Second is a is minus 13 plus d is 5, so equal to minus 8, okay. Now third term is a plus minus 13 plus 2 into 5 equal to minus 3, okay. So AP is minus 13 minus 8 and minus 3 and so on, okay. Is Subbarao started work in 1995 at an annual salary 5,000 and received the increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? इन हिंदी में सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए के वेतन वृद्धि प्राप्त की. किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? क्लियर है? nth निकालना है, n निकालना है हमें. ये an और tn के इक्वल होगा, ओके. ये हमारा a होगा और d 200 रुपए होगा, यानी ये हमारा d होगा. हमें बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ओके. नाउ देखते हैं. सुब्बाराव ईयरली इनकम is income is 5,000, 5,200 because of 200 rupees yearly increment, okay. 5,400 and so on, okay. Now A is A equal to 5,000 and D equal to 5,200 minus 5,000 equal to 200, okay. Now Tn, okay. Okay, Tn is in which year did his income reach 7,000, means Tn is 7,000 or we can say An, okay. So Tn equal A plus n minus 1 into d. We know that it is the standard formula, and putting value of Tn, A and d, okay. Tn is 7,000, okay. A is 5,000 plus n minus 1 because n is calculating, okay, and d is 200, okay. Now n minus 1 equal to 200, 2,000 because 7,000 minus 5,000 upon 200 is to cancel 10, okay, and n equal to 10 plus 1 and n equal to 11,
is Ramkali saved 5 rupees in first week of a year, then increased her saving weekly by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20 rupees and 75 paise, find n. Okay, एंड रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपए 75 पैसे रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, मतलब नंबर ऑफ वीक्स हमें निकालने हैं। ओके, सो क्वेश्चन 20, Ramkali is saving weekly because of 1.75 paisa increment. Okay, now first week 5 and second week 6.75 and third week 10.25 and so on. Okay, now A is 5 and D is 1.75 because given a fixed amount is increased. Okay, and Tn given is 20 rupees and 75 paisa. Okay, it is given. Now we know formula for calculating nth week. Okay, Tn equal to A plus n minus 1 into D. Okay, now T is 20.75 equal to A is 5 plus n is calculating into D is 1.75. Okay, now n minus 1 equal to 15.75 upon 1.75, and now on dividing we get 9. Okay, now n equal to 9 plus 1, now n equal to 10. Okay, now in 10th week, Ramkali's saving become, now hence in 10th week Ramkali's saving to 20 rupees and 75 paisa. Okay, answer.